हेलो बच्चों, ब्रिलियंट एकेडमी 10th के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने सीरीज क्रैश कोर्स का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर में पहुंचे। बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है 10वीं कक्षा में, उसका नाम है श्वसन। तो देखिए, बात हम करते हैं श्वसन की। श्वसन के अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन सबसे बड़ी समझने वाली समस्या क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। अब जब श्वसन की बात होती है तो श्वसन में बच्चों का परिभाषा अलग अलग आता है। जैसे कि परिभाषा में आ जाता है, कोई कहता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन हो गया। लेकिन क्या श्वसन का ही परिभाषा है? कोई से पूछ दिया जाए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि श्वसन क्या है, तो कोई कहता है कि सांस लेना, कोई कहता है कि सांस लेना श्वसन है। किसी से पूछते हैं तो वो कहता है कि सांस छोड़ना श्वसन है। कुछ अन्य विद्यार्थी मिलेंगे, वो बताएंगे कि सांस लेने और दो छोड़ने दोनों को मिला देंगे तो कहेगा श्वसन। लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है। ये दोनों को जब हम मिला देंगे, सांस लेना और सांस छोड़ना, जब दोनों को हम मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो होगा उसको हम लोग कहेंगे श्वासोच्छ्वास कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं आपसे? श्वसन। अब देखिए, फिर समझ में नहीं आता फिर श्वसन है क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम बताएं कि सांस लेना और सांस छोड़ना। अब देखिए, हम इसको कोरिलेट करते हैं। जब सांस लेना और सांस छोड़ने की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम सभी स्तनधारी जीव हैं, और स्तनधारी जीवों में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? जब बच्चों के सामने इस प्रश्न को रखा जाता है तो सबसे पहले तो उनका सवाल यही आता है, क्या कि स्तनधारी है क्या, किसे कहते हैं स्तनधारी? स्तनधारी का मतलब होता है कि जो बच्चे को जन्म देती है, या एक तरह से हम कह सकते हैं जिसे मनुष्य, तो मनुष्य को स्तनधारी की श्रेणी में रखा गया है, यही बच्चा देता है। इसके बाद अगर देखा जाए अन्य चीज में, मुर्गी अंडा देती है तो वो स्तनधारी नहीं है। हम बात करें स्तनधारी की, तो स्तनधारी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे को जन्म देती है और अपना लालन पालन जो बच्चों का है वो अपने स्तन से दूध पिलाकर उसको करती है, उसे कहते हैं स्तनधारी जीव। अब आया कि स्तनधारी जीव में मुख्य श्वसन अंग क्या है। बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के बच्चों का विभिन्न प्रकार के जवाब होता है। जैसे कुछ बच्चों का जवाब होता है कि मुख्य श्वसन अंग, सर मुख्य श्वसन अंग तो नकिए न होगा, कहा कि नकिए से न सांस लेते हैं। जब ये बात है तो लीजिए, समझा रहा है, नकिया तो हम बंद कर दिए, मुंह से सांस ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? मुंह से भी सांस ले लिए। तो अगर आज के बाद, इस क्लास देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो आपको बताना है कि मुख्य श्वसन अंग स्तनधारी का फेफड़ा है। स्तनधारियों का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। इसके बाद अब फेफड़ा है तो किस तरह से हम लोग श्वसन करते हैं, ये पूरा एगो प्रोसेस होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे, और यकीन मानिए जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शायद ही आपको ऐसा कहीं मिलेगा। कोई लेक्चर, कोई यूट्यूब पर या किसी अन्य टीचर के माध्यम से अगर आप पढ़े होंगे तो शायद ही ऐसा आपको देखने को मिला होगा, और इस तरह का कंटेंट आपको दिया जा रहा होगा। एकदम खाटी मेथड के साथ आपको हम बताने जा रहे हैं, पूरा के पूरा। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में छप जाएगा पूरा चीज। अब हम बात करते हैं फेफड़ा से श्वसन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है, हम लोग का शरीर बना हुआ है कोशिका से, ठीक है। हम कहेंगे कि कोशिका से हमारा शरीर बना है। फेफड़ा में हम लोग श्वसन करते हैं, ताकि श्वसन जरूरी काहे है? तो जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज जमा होता है जो एनर्जी हमको देता है। तो फेफड़ा में क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। और कोशिका में देखिए इस तरह से रहता है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम आप लोग सुने होंगे, 9th क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं, आप लोग चूंकि 10th में आ गए हैं तो 9th का तो याद होना ही चाहिए। और स्पेशली बात करते हैं अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है 9th में वो सेल है। और सेल में हम लोग को पढ़ना है, एक सेल का ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग वहां पढ़ते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका के ऊर्जा गृह या कोशिका के बिजली घर, ऊर्जा गृह या ऊर्जा गृह या इसको देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, बिजली घर कहते हैं, ऊर्जा गृह या बिजली घर कहते हैं। इसी चीज को अंग्रेजी में आप सुनते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब इसके अंदर देखिए होता क्या है, इसके अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इसमें पाया जाता है एटीपी। इसका फुल फॉर्म कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब देखिए एटीपी के माध्यम से क्या करता है, एटीपी कोठी के नाम सुना है ना, हम लोग के घर में कोठी हुआ करता था पहले, अब तो सब ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, और ड्रम के कारण क्या हो जा रहा है सबको पता ही है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि ड्रम के कारण कहां से कहां क्या हो जा रहा है। नहीं पढ़िएगा अगर तो स्पेशली हम बता रहे हैं लड़कों को कि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो एगो तो नीला ड्रम में पैक हुआ था, जबकि वो बहुत बढ़िया पोस्ट पर था। जब आप नहीं पढ़िएगा तो आपकी क्या स्थिति होगी ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब जब बात करते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, एटीपी की बात करते हैं, तो ई क्या करता है, ई जो है इसको ऊर्जा को जमा करके रखता है, ऊर्जा को जमा करता है, ऊर्जा को जमा करके रखता है। अब देखिए होता क्या है, पूरा प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं। देखिए पूरा प्रोसेस में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जब हम इसका पूरा प्रोसेस हम समझाते हैं इसका, तो पूरा प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पेशली आप देखिएगा एकदम क्या करता है आदमी, से समझिए पूरा, ऐसा पढ़ा देंगे कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाएगा। आदमी सांस लिया नाक से, जब नाक से वायु खींचा तो वायु कहाँ गया, वायु खींचा तो वायु गया फेफड़ा में। अब देखिए वायु पहले था, वायु गया नाक में, नाक से गया फेफड़ा में। अच्छा अब इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, जब श्वसन करते हैं हम लोग, तो श्वसन करते हैं तो कहते हैं कि हमनी के श्वसन में क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। ठीक है, सही बात है कि ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि वायु सभी गैसों का मिश्रण है, और जब सभी गैसों का मिश्रण है वायु, तो उस परिस्थिति में आप सोचिए कि हम सिर्फ ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम ये कहेंगे कि जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो वायु में देखिए आपको पता होना चाहिए, वायु में मौजूद होता है नाइट्रोजन 78%, वायु में मौजूद होता है ऑक्सीजन 21%, और वायु में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये कब की बात है, जब सांस लेते हैं तब, सांस लिए तो इतना चाहिए। अब सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे अब, तो जानते हैं सांस छोड़ते तो क्या होता है, हमारे शरीर में हमको थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है नाइट्रोजन का। हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन जितना लिए थे उसको पूरा के पूरा वैसे निकाल देंगे। ऑक्सीजन जितना लिए थे, कितना लिए थे, 21%, लिए थे 21%, लेकिन निकाले कितना है, 17%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो लिए थे 0.03% और निकाल रहे हैं 4%। बचे वाला बात है, एकदम आपको लग रहा है कि मास्टरवा पगला गया है। बताइए कि कोई चीज लेंगे हम 0.3, मतलब समझिए इसे कि कोई से हम कर्जा लेंगे 3 पैसा, और अगर हम 4 रुपया कह देंगे भाई 3 पैसा लिए तो 3 पैसा देंगे, सूद बढ़ा के 50 पैसा दे सकते हैं। मतलब कि
आपको देखने में लग रहा हो कि स्थिति खराब है, सर जी को बुझाता नहीं है, झूठों के लेकिन के फोटो में लगल है। लेकिन बात देखिए क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन हम कितना लिए थे, 21% ऑक्सीजन लिए थे, निकाल कितना रहे हैं, 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे, 0.03%, और निकाल रहे हैं कितना, 4%। मतलब यह कि हम जो 21% ऑक्सीजन लिए, हम जो 21% ऑक्सीजन लिए, वो तो शरीर में गया। अब जैसे शरीर में गया तो हम लोग के शरीर में होता है रक्त, रक्त होता है, वो रक्त होता है लाल। किसके कारण लाल होता है रक्त, रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हम शॉर्ट में भी लिख दिए हैं, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन के पास पहुंचता है ऑक्सीजन, आप पढ़े होंगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, माने कि देखता है ऑक्सीजन, जैसे उसको देखा कि हाँ हीमोग्लोबिन मिल गया, एकदम वो समझता है कि हमारा घोड़ा ही है, लेके हम टुबड़ुक 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 करते हुए हड़ाहड़ भागता है उसको। ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। अब जब वहां जाता है, वहां गया तो वहां से फिर पुनः हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, और दोहरा परिसंचरण तंत्र जब होता है तो उसमें शुद्ध रक्त जाता है और अशुद्ध रक्त वापस आता है, और उस अशुद्ध रक्त में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने जो हम 4% यहाँ स्टोर किए थे ऑक्सीजन को, वो वाला एक माध्यम से निकल रहा है बाहर। मतलब कि जब हम सांस लिए और सांस लेने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमको निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, तो शरीर में कुछ अशुद्धि पदार्थ है, कुछ अशुद्धियां है, वही अशुद्धियां कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल करके निकलती है। इसके बाद फिर क्या इसमें होता है, तो हम बता रहे थे कि वायु था, वायु गया नाक के पास, नाक से सांस लिए, उसके बाद गया फेफड़ा के पास, फेफड़ा जो था वो क्या किया कि हीमोग्लोबिन तक वायु को पहुंचाया, हीमोग्लोबिन उसको लेकर के, हीमोग्लोबिन में बैठ के घुड़सवारी करेगा, एकदम ले धका धक करते हुए, कैसे आवाज करता है, तुबलुक 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 करता है ना, वही आवाज करते हुए घोड़ा एकदम उसको उड़े ले जा रहा है, और लेके जाता है कहाँ, इसको लेके जाता है कोशिका तक। और कोशिका में कहाँ लेके जाएगा, तो कोशिका के अंदर होता है एक कोशिकांग, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बताए क्या मौजूद था, तो मान लीजिए कि कोशिका है, कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है ग्लूकोज। अब देखिए जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित था ग्लूकोज, और वो इंतजार में था कि कब ऑक्सीजन आएगा। जैसे ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास जाएगा, वो ग्लूकोज टूट जाएगा, और टूटने के बाद ग्लूकोज खुशी के मारे दो चार पोसा कूदेगा, वो एकदम खुश हो करके, और सभी जगह जितना भी कोशिका में भाग है, हमको एनर्जी के लिए यहाँ से वहां सभी जगह दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसमें देखिए क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो मौजूद था, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद था, उसके अंदर ग्लूकोज का विखंडन हुआ, और ग्लूकोज टूट के और पूरा शरीर को एनर्जी दिया। अभी बताइए कि थोड़े है, आपको इसे दिख रहा है कि हम बैठ के खा रहे हैं और इन्हें पढ़ा रहे हैं, या आपके पास ऐसा होता है कि तुरंत खा ही रहे हैं, तुरंत खा रहे हैं तुरंत एनर्जी मिल रहा है, और तुरंत नहीं खा रहे तो एनर्जी नहीं मिल रहा है। मतलब आपके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, अभी हम बताते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तब अब यहाँ से अब हम वास्तविक रूप से आपको बताएंगे श्वसन की परिभाषा क्या। अभी तक हम बस डेमो बता रहे थे आपको, अब हम देखेंगे श्वसन है क्या, किसको कहेंगे। आप तो सर पहले ही काट दिए कि सांस लेना सांस छोड़ना सब हटा दिए, सब श्वसन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है श्वसन की परिभाषा, श्वसन की परिभाषा आपको याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। श्वसन की परिभाषा आपको याद रखना है कि श्वसन की परिभाषा में देखिए क्या होता है। श्वसन की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इससे सवाल कि श्वसन किसे कहते हैं, 2 नंबर का सवाल पूछ देता है आपको परीक्षा में, याद रखेंगे श्वसन किसे कहते हैं। तो बाहरी वातावरण से
ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कर ग्लूकोज से ऊर्जा की प्राप्ति करना श्वसन कहलाता है। बात समझ में आया? बाहर वातावरण है, इस बाहरी वातावरण से मिलेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले लिए। इसके बाद जब लेने के बाद क्या किए कि जैसे ही अंदर गया था, हम बताएं कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज टूटा और पूरा शरीर को अपार एनर्जी दिया। उसके बाद निकाल दिए, जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड था। तो सांस लिए ऑक्सीजन के साथ, छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सांस बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, और इस प्रक्रिया के बीच ग्लूकोज को तोड़ करके उससे ऊर्जा की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है इसमें, हम देखिए बताते हैं आपको रिएक्शन के टाइप से। C6H12O6 किस चीज का सूत्र है? ग्लूकोज। किसको से मिला ये? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से मिला तो क्या हुआ? जब C6H12O6 जो था ऑक्सीजन से मिला, तो मिलने के बाद इससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस शरीर के बाहर निकला, और शरीर के बाहर निकला तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा प्राप्त हुआ, एनर्जी हम लोग को मिल गया। और क्या होता है देखिए, एनर्जी से पहले क्या होता है कि टूटता है H2O और प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाएगा। जल, हम मनुष्य हैं, मनुष्य में कम से कम 65% जल होना चाहिए, आपको परीक्षा में भी पूछता है। तो जल हमारे अंदर मौजूद है। रहा बात एनर्जी के, तो एनर्जी है इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो कैमरा मैन पकड़े हुए भाई साहब हैं उनके पास एनर्जी है, इसलिए वो खड़ा होकर कैमरा मैन को पकड़े हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनवा रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं श्वसन की समीकरण। जैसे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है, ठीक उसी प्रकार यह श्वसन की समीकरण है। आपका होमवर्क है इसमें कि यह आपको संतुलित करके और कमेंट में इसको दिखाना है। संतुलित नहीं है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं संतुलित करना समीकरण को। इस समीकरण को आप संतुलित करके और कमेंट में डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ आगे की। ये तो बात हो गया, चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम इसको और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब देखिए हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार की। श्वसन के प्रकार, थोड़ा बहुत अगर बोर्ड पे कहीं लाइट आ रहा होगा तो उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग, जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा, उससे मिला लीजिएगा। श्वसन के प्रकार क्या है? श्वसन के प्रकार तो देखिए, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन होता है सर? एक अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं और वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि
अवायवीय और वायवीय दो प्रकार के श्वसन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, अब आप लोग पहले नंबर सोचिए क्या किसको कहते हैं। आप बताइए पहले नंबर की कितना प्रकार का होता है श्वसन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के दो प्रकार हैं। तो अवायवीय श्वसन मतलब अनॉक्सी, और अनॉक्सी में याद रखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, माने ऑक्सीजन नहीं रहेगा। वायवीय श्वसन को कहते हैं ऑक्सी, माने कि इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। फिर आपको दिमाग में वह बात आ गई होगा कि मास्टर बस आ गया है। अब ये बताया कि श्वसन माने कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अब फिर वही पगला मास्टर फिर क्या कह रहा है, अवायवीय माने ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन। बताइए संभव है? अब आपको लग रहा हो कि संभव नहीं है, लेकिन यह बात संभव है। जो पायरुवेट का विखंडन होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही होता है। और ग्लूकोज से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं, और उस ग्लूकोज के एक ग्लूकोज के विखंडन से 2 पायरुवेट का विखंडन होता है, 2 पायरुवेट का निर्माण होता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, और उसके लिए कुछ अलग प्रकार के क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ अलग प्रकार के अवस्था है, कुछ कंडीशन है। आप इतना समझ लीजिए, आप ही हम जनरली आपके जिंदगी से हम सवाल करें, उसी से एग्जांपल हम लेते हैं। आप कभी दौड़ने गए हैं? जब आप छोड़ दीजिए, दौड़ने के बाद छोड़ दीजिए, सवेरे सवेरे उठ के अभी वाला से ज्यादा नहीं 3-4 बार खूब बढ़िया से घुमा लीजिए, स्पीड में तनी बढ़िया से इसको घुमाइए। दोपहर हो के आगे मैया आज कौन काम कैले हली की काम हो गए, हाथ उठाने का आपका मन नहीं करेगा। कारण, या आप दौड़ने गए हैं, आप दौड़ते दौड़ते ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि आप मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं। तो जैसे आप इसको घुमाए, यहाँ के कोशिका समझ गया कि तो आज जान ले लेगा, इसको अधिक ऊर्जा की जरूरत है। अब वो तो जितना जान रहा था उतना ही उसको काम था। अब हमारा काम है कि हम रोज मार्कर लेकर के आपको पढ़ाते हैं बोर्ड पर। हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है, वो सब कोशिका जान गया है कि अगर क्या काम है, उतना एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब एक हम एक दिन ले जाकर के घर में के ढलैया तोड़ना शुरू कर देंगे, खूब बढ़िया 10 किलो का हथौड़ा उठाएंगे और ढलैया तोड़ने के लिए काम शुरू कर देंगे। तो बताइए कि वैसी परिस्थिति में हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन हमारी कोशिका उतना एनर्जी लेकर नहीं ना बैठा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि इस परिस्थिति में हमारा कोशिका में अवायवीय श्वसन होगा, मतलब कि कम या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन शुरू हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन शुरू हो जाएगा, तो श्वसन शुरू होने के बाद पुनः इसके अंदर अलग प्रकार से क्रिया होगी। इसमें क्या होगा कि जब ग्लूकोज है, देखिए इस चीज को याद रखेगा, इसको से बहुत बढ़िया सवाल बनता है, 3 एकदम कंफर्म है कि बन जाएगा आपको क्वेश्चन। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का विखंडन होगा, कौची में होगा? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का विखंडन होगा कोशिका द्रव्य में, और जब कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन होगा तभी हम बताए आपको कि कौची बनाएगा, ई बनाएगा पायरुवेट प्लस एटीपी। ग्लूकोज बनाएगा और उसके साथ साथ पायरुवेट बनाएगा। अब देखिए, जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है तो इसको से वो परिभाषा बन गया। जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होगा तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होगा तो ग्लाइकोलिसिस। एक बात और, एक सवाल पूछता है कि श्वसन कितने चरणों में होता है, तो 2 चरण में। पहला चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय श्वसन कितना चरण में होता है? एक श्वसन में, केवल कोशिका द्रव में। वायवीय श्वसन कितना चरण में होता है? 2 चरण में, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 3 गो कंडीशन लागू होगा, 1 2 3। तीनों कंडीशन क्या होगा? अगर
ऑक्सीजन के, देखिए कट कुट माने है अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन कराते हैं तो इसको से बनता है एथेनॉल। जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कराते हैं तो इसको कहते हैं एथेनॉल। जब पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अब देखिए ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो हम क्या बताएं, वायवीय श्वसन 2 चरण में, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो कौन हो रहा है, वायवीय। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, दूसरा जो होगा प्रोसेस वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन का दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और इसके साथ साथ ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगर ऑक्सीजन के अभाव में, अब सुनिए बात, जब ऑक्सीजन के अभाव में होगा श्वसन, और जब ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट का विखंडन होगा तो बनता है शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल क्या है, तो अभी हम कैसे बताएं कि जब इसको 2 बार ऐसे घुमाइएगा तो 2 बार घुमाने के बाद यहाँ दर्द हो जाएगा, मतलब कि आपके यहाँ जो कोशिका मौजूद था उस कोशिका को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिला, और जब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण यहाँ पर लैक्टिक एसिड का संचय हो गया और वही दर्द करने लगता है। कभी कभी आप सुबह निकल जाइए, आपका जो पैर का भाग है वो दर्द करेगा, दौड़ते जाते हैं तो, और इससे लेकर के वो सवाल बहुत बढ़िया पूछता है बिहार बोर्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दौड़ने वाला खिलाड़ी या धावक के पैर में क्रैम्प क्यों महसूस होता है, धावक के पैर में क्रैम्प क्यों महसूस होता है। इसका मुख्य कारण है कि जब धावक दौड़ता है तो उसकी शरीर में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि उसके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास उपस्थित नहीं होती है। उसके लिए उसके अंदर जो श्वसन होता है, कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के अभाव में होता है, और ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है तो वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और उस लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि महसूस होते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं शायद ही आप लोग ऐसा कभी पढ़े होंगे। इसके बाद ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे पौधों एवं जंतुओं में श्वसन, पौधा एवं जंतु में श्वसन कैसे होता है। तो इसके विषय में तो हम बात करेंगे वैसे अगले क्लास में, क्योंकि वीडियो को भी जो ज्यादा लंबा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमारा मकसद एक है, एक ही मकसद है इस वीडियो को बना रहे हैं, सीधी बात नो बकवास, टू द पॉइंट, सीधे कंसेप्ट की बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करनी है। बाकी मन लगाकर आप लोग खूब पढ़िए, परीक्षा बहुत नजदीक है, समय बहुत कम बचा है, थोड़ा सा वीडियो हम लंबा करेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट का सिलेबस को खत्म करना है। और कभी कभी देखिएगा हम शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ स्पेशल प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ट्रिक के टाइप कुछ हम आपको देते हैं। जैसे कि कल ही मैंने फिजिक्स के बारे में एक शॉर्ट बना करके डाला था, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ प्रतिबिंबित होता है, तो आप उन सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जितना भी है ये सब आप ही के लिए बनाया जा रहा है। और हम अभी जल्दी में, ये तो चल रहा ही है क्रैश कोर्स के रूप में, एकदम हम रैपिड रिवीजन एक चालू करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन में क्या होगा कि बस एक दिन में एक टॉपिक एकदम सीधे खलास,
और हाँ, अगर आपको इस बोर्ड का पीडीएफ चाहिए, बोर्ड का पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा, तो मेरे चैनल में जाइएगा, एक कम्युनिटी का सेक्शन आता है, उस कम्युनिटी के सेक्शन में जाइएगा तो आपको सारा का सारा बोर्ड का पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं वो पार्ट वाइज लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, वहाँ टोटल चीज मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स चाहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के रोज पीडीएफ डाले जाते हैं, आप उसको डालिए। इस चैनल को, इस परिवार को, यह मेरा नहीं आपका परिवार है, आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, तो इस परिवार को थोड़ा और बढ़ाइए, जितना व्यू हो सके उतना व्यू दीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, क्योंकि परीक्षा की घड़ी में आपको बुड़बक बनाने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन हम एक ही बात बताएं, सीधी बात, नो बकवास, कोई बकवास की बात नहीं होगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि आपको लगती है कि किसी और चीज में सुधार लगता होगा तो उस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा। और देखिए, आप लोग का डिमांड आ रहा था माइक के सर जी की आपका आवाज बढ़िया नहीं आ रहा है, तो आज हम माइक भी ले लिए हैं, माइक का भी उपयोग आज हम किए हैं। तो आप लोग बताइए कि आज का वॉइस कैसा था। वॉइस को लेकर के थोड़ा एरर आ रहा था, बच्चों भी बता रहे थे कि सर आवाज अच्छी नहीं आ रही है। बस समय की देर है, सब आपकी व्यवस्था हम कर देंगे, बस आपका साथ हमें चाहिए। अगर आप हमको साथ दीजिएगा तो हम बहुत आगे निकलेंगे और आप लोगों का भविष्य उज्जवल करने की चिंता हम लेकर के बैठे हैं। इसलिए आप अपने भविष्य की चिंता नहीं कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको देख लीजिए, उसको देख करके और आप आगे हमेशा निकलते जाइएगा। धन्यवाद। और आप देखिए, इसमें जितना हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद, इस चीज को आप देख लीजिएगा।